बोरिंग चीज़ें ही करोगे तभी कुछ ना कुछ होगा। करते रहो बस, रुको मत। जो बंदा नहीं रुकता ना वही आगे चल के डिफरेंस क्रिएट करता है। फिर लोग उसको जाके बोलते हैं कि ये गिफ्टेड था या हाँ ये वो। तो भाई मैं 2 घंटे की नींद पे हूँ, मारने आया हूँ शोल्डर्स। तो माइक ले लिया है और अब इससे रिकॉर्ड करेंगे बढ़िया एकदम। तो भाई शोल्डर कर रहे हैं अपना। शोल्डर में स्टार्ट कर रहा हूँ रेयर डेल्ट से। रेयर डेल्ट से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि रेयर डेल्ट वीक मसल होते हैं मोस्टली लोगों के, और मेरे खुद के भी हैं। तो मैं वीक मसल को पहले प्री एग्जॉस्ट करता हूँ। तो ये मेरी पहली एक्सरसाइज है शोल्डर की। ये आप एज इट इज़ फॉलो कर सकते हो। ये शोल्डर वर्कआउट इसने मेरी काफ़ी हेल्प करी है मेरा प्लाटू ब्रेक करने में। तो आई होप बढ़िया हो। मैंने अभी जस्ट एक वीडियो शूट करी है, थोड़ा टाइम लग गया। मैं 2 घंटे की नींद पे हूँ, शायद उससे भी कम। तो देखते हैं, माइक वाइक बढ़िया ले ही लिया है। देखते हैं चैनल कैसे ग्रो करता है। होप फॉर द बेस्ट। अब इसकी एडजस्टमेंट सबसे इम्पोर्टेंट होती है। एल्बो हल्की सी ऊपर आएगी आपके रेडर से, अब भी नहीं, थोड़ा सा और, एक और नीचे आएगा। ये परफेक्ट है, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे। और पीछे एकदम स्क्वीज लेना है। कुछ ज़्यादा हाई रेप्स आ रहे हैं बट ठीक है यार, क्योंकि माइंड मसल कनेक्शन सही रहता है, तो इतनी टेंशन मत लो। 2 प्लेट्स बढ़ाई हैं क्योंकि पहले में हाई रेप्स ज़्यादा आ रहे थे। ऑब्वियसली मैं रेयर डेल्ट में प्रेफर करता हूँ कि हाई रेप्स ही मारो, क्योंकि माइंड मसल कनेक्शन सही रहता है, कंट्रैक्शन बढ़िया आती है, इसेंट्रिक मूवमेंट्स कंट्रोल रहते हैं, तो ब्लड फ्लो भी बढ़िया आता है। और मैंने देखा है जब मैं ज़्यादा वेट मारता था रेयर डेल्ट में और लो रेप्स पे मारता था तो इतना फ़ायदा नहीं होता था एज सच। हाई रेप्स पे मार रहा हूँ तो बेटर हो रहा है। अब मार रहे हैं भाई लैटरल रेजेस। अब मैं नॉर्मल कन्वेंशनल पहले तो ऐसे मारता था, अब मैंने कोशिश करी है कि एकदम ऊपर लेके आऊं, शोल्डर लेवल से थोड़ा सा ऊपर। अब लैटरल रेजेस में मैं क्या ट्रिक यूज करता हूँ कि मैं एक दिन तो हैवी मारता हूँ और एक दिन बिल्कुल लो वेट से हाई रेप्स मारता हूँ, और एक दिन वही ऑपोजिट ज़्यादा वेट से कम रेप्स। इससे क्या बैलेंस रहता है और बॉडी को हैबिट नहीं होती है एक ही चीज़ की, तो ये काफ़ी वर्क करती है प्लाटू ब्रेक करने में। ये सब चीज़ें बहुत बेसिक है बट लोग इनको करना भूल जाते हैं। अब बोरिंग चीज़ें ही करोगे तभी कुछ ना कुछ होगा। एक बार फिजिक चेक देख लो। रेप्स कम आए थे पहले, अब ज़्यादा आएंगे दूसरे सेट में। भाई गिने नहीं, बट धीरे धीरे यार देखो, प्रोग्रेस करते रहोगे तो धीरे धीरे होगा। बूंद बूंद से सागर बनता है, एक टाइम आएगा बहुत बड़ा डिफरेंस दिखने लगेगा। यार कभी डिमोटिवेट मत हुआ करो। 1-1 किलो की भी प्रोग्रेस हो रही है ना, 1-1 रेप की भी प्रोग्रेस हो रही है, करते रहो बस, रुको मत। लोग इसी चीज़ की वजह से रुक जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, रिजल्ट नहीं दिखते। बट जो बंदा नहीं रुकता ना वही आगे चल के डिफरेंस क्रिएट करता है। फिर लोग उसको जाके बोलते हैं कि ये गिफ्टेड था या ये कुछ भी था। तो वही है, मेहनत जारी है, तो आप भी मेहनत करते रहो। वैसे तो मैं स्टैंडिंग प्रेफर करता हूँ इसे मारना, क्योंकि मुझे लगता है असली मैस्कुलिन एक्सरसाइज वही है, खड़े होकर मारना। बट मैं लास्ट नाइट सोया नहीं हूँ, 2 घंटा ही सोया हूँ, पूरा दिन खड़ा रहा क्योंकि शादी में था। तो मेरे को लगता है जिस दिन मैं सोता नहीं हूँ, रिकवर नहीं करता ना, मेरी लोअर बैक पे लोड खामा खा आता है,
तो मैं आज अपनी बॉडी को एक्स्ट्रा ही पुश नहीं करना चाहता, ताकि मेरे को आने वाले कुछ दिनों में रिकवर, ऐसा इंजरी विंजरी का कोई डर नहीं है मुझे, बट रिकवरी में टाइम लग जाएगा, तो वो मैं नहीं चाहता मेरी प्रोग्रेस थोड़ी सी भी लैक हो, क्योंकि मैं ज़्यादा ही कॉम्पिटिटिव हो चुका हूँ इस चीज़ को लेके। तो अब नेक्स्ट सेट, दूसरा सेट इसी से मारूंगा, बैक डाउन लूँगा शायद इससे, मतलब 60 kg से या फिर 70 kg से। भाई को पुश करते हैं। इंजरी हो जाए, क्या हुआ, फटी गई शोल्डर में क्या? लेट्स गो चीते। हो गया भाई। पहले सेट में एक आधा रैप फालतू आया था, इसमें 4 ही आए, बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। अब हाँ 2 रैप एक्स्ट्रा आने चाहिए थे। भाई मैं सारी एक्सरसाइज की 3-3 सेट करता हूँ, तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर मैं मेंशन ना करूँ तो समझ जाना 3 सेट है। और रैप रेंज देखना अपने हिसाब से ही मारना, क्योंकि रैप रेंज बहुत ना सब्जेक्टिव होता है, कुछ लोगों के लिए हाई रैप्स अच्छे होते हैं, कुछ लोगों के लिए लो रैप्स अच्छे होते हैं। मुझे जिन एक्सरसाइज में फील होता है कि लो रैप्स बेटर रिजल्ट दे रहे हैं, मैं उसमें लो रैप्स ही रखता हूँ, हैवी वेट रखता हूँ, और वाइस वर्सा। तो वो चीज़ ध्यान रखना, बट अपने सारे सेट ऑलमोस्ट फेलियर तक ट्रेन करना। 1-2 रैप्स छोड़ सकते हो अपने बैंक में, बिल्कुल नियर टू एग्जॉशन की ज़रूरत भी नहीं होती। मुझे पसंद है एकदम फेलियर तक ट्रेन करना, इसलिए मैं करता हूँ। भाई एक बार वेस्कुलैरिटी चेक कर लो, शोल्डर मारे हैं। अब पूछोगे प्री वर्कआउट में क्या लिया था, सिट्रोलिन प्री वर्कआउट, या फिर कार्निटीन, या फिर क्रिएटिन, या कुछ सॉल्ट वॉल्ट? नहीं भाई, 4 पूड़ी खा के आया हूँ मटर आलू की सब्जी के साथ। लेट्स गो। पॉज रेप्स लूंगा, बिल्कुल स्लो कंट्रोल, मतलब खुद ही एग्जॉस्ट करूंगा अपने मसल्स को माइंड से। वेट तो इतना है नहीं है, मतलब है ऑब्वियसली, मैं कोई बाहुबली नहीं हूँ, बट आई नो आई कैन लिफ्ट मच मोर देन दिस। गुड सेट, गुड सेट। तो भाई ये जो एक्सरसाइज मैं मार रहा हूँ, नेक्स्ट चौथी एक्सरसाइज है शायद शोल्डर की मारे। अब मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है, बट ओलंपिक लिफ्टर्स बहुत मारते हैं इससे, शोल्डर्स आपके एकदम बुलेट प्रूफ हो जाते हैं। जो एक्सरसाइज अभी मैंने मारी शोल्डर्स की, इसके सिर्फ 2 सेट मार रहे हैं, और काफ़ी हाई रेप्स यूज़ करना, मतलब 15 से ऊपर। और वेट अपने हिसाब से लेना, आपके फ्रंट डेल्ट और लैटरल डेल्ट दोनों को ट्रेन करेगी एक्सरसाइज। 2 सेट इनफ है। क्या देखा शिष्य का बेनिफिट दिखाओ क्या? 5वीं एक्सरसाइज है शोल्डर्स की, श्रग्स, श्रगिंग मूवमेंट। हैवी वेट लेना जितना हो सके, श्रग्स, श्रग्स, श्रग्स बोलते हैं। अब
टोटल 5 एक्सरसाइज हो गई है शोल्डर की। अब हम छठी मारेंगे। अब लोग बोलेंगे इतनी हाई वॉल्यूम है। अब मैं इतनी हाई वॉल्यूम इसलिए रखता हूँ क्योंकि मेरा जो एक शोल्डर डे होता है और जो मैं नेक्स्ट शोल्डर डे मारता हूँ उसके बीच में काफ़ी टाइम पीरियड रहता है, ऑलमोस्ट 4 दिन का। तो ये छठी एक्सरसाइज है, ये रेयर डेल्ट की है। इसकी 2 सेट ही मारेंगे, कन्वेंशनल एकदम रेयर डेल्ट फ्लाइज डंबल से, एकदम स्लो और कंट्रोल्ड। फर्स्ट एक्सरसाइज की तरह मैंने भी इसमें हाई रेप्स ही लिए हैं, गिने नहीं कितने, ऑलमोस्ट फेलियर तक था। इस शोल्डर डे ने ना, इस रूटीन ने मेरे शोल्डर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर दिया है। तो पहले मैं सोचता था हाई वॉल्यूम नहीं मारनी चाहिए, हाई वॉल्यूम नहीं मारनी चाहिए, बट अगर आप क्या है फ्रीक्वेंसी पे ध्यान नहीं दे रहे हो ना तो वॉल्यूम ज़रूर बढ़ा दो। हर बंदा फ्रीक्वेंसी पे ध्यान नहीं दे पाता क्योंकि हर बंदा हफ्ते में 6 दिन जिम नहीं जा पाता, तो इसलिए थोड़ा बहुत वॉल्यूम के साथ कंपनसेट कर लिया करो। भाई वर्कआउट हो गया खत्म। तो भाई हम चल दिए अपने घर। मैं तो कार्डियो करने जा रहा हूँ। कार्डियो करें हम देंगे जाकर। तो भाई मुझे भाई मैंने कुछ नहीं दिया, ओट्स दिए हैं, प्रोटीन ओट्स कैंटीन के। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।